Good morning, student. Jai Swaminarayan. Welcome back to Atmic Green School, Jhareshwar Bharuch. My name is Swati Sharma and it's class 7th maths and our chapter is parameter and area. So student, today we start our new chapter, that is parameter and area, that is our 11th chapter, and in this chapter we learn about parameter and area of any shape. Okay, we know that in our previous classes we learn about some shapes, that is square, rectangle. Okay, and today we learn about perimeter and area of square and rectangle. Okay, so when we talk about any shape, so in our sixth class you have already learned perimeter of plane figure and area of square, okay, and rectangles. पेरीमीटर इज़ द डिस्टेंस अराउंड द क्लोज फिगर. जो भी आप क्लोज फिगर की बात कर रहे हैं उसकी लेंथ को हम अगर प्लस करेंगे सो डेट इज कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ द फिगर. ओके, उसे हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर ऑफ द फिगर बोलते हैं. ओके, अंडरस्टैंड. So when we talk about length of any figure, then we can say that it's the parameter of that figure. Okay, so first of all if we talk about parameter of rectangle, so rectangle में क्या होता है? Length and breadth होती है. So we can add all the length of means length plus breadth plus length plus breadth. Okay, understand. So this become a parameter of the rectangle. ओके, एंड स्क्वायर में हमारे पास में 4 साइड्स होती हैं. सो व्हेन वी एड ऑल द 4 साइड्स देन वी कैन से दैट इट्स अ perimeter ऑफ स्क्वायर. ओके, सो you know that about perimeter of any figure. Now we can learn about see पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुल रेगुलर पॉलीगॉन. अगर हम किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन की बात करें, रेगुलर पॉलीगॉन, व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलर पॉलीगॉन? सो व्हेन वी टॉक अबाउट रेगुलर पॉलीगॉन, सो we know that in regular polygon all the sides and all the angles of regular polygon are equal. Okay, so when we talk about regular polygon, so number of side into length of one side. ओके, सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, अगर हम स्क्वायर की बात करें तो वी नो दैट स्क्वायर हैविंग ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल लेंथ, सो वी कैन राइट इट 4 इंटू साइड. ओके, सो वी कैन राइट हियर 4 इंटू साइड पेरीमीटर ऑफ square. Okay, and when we talk about perimeter of rectangle, so perimeter of rectangle is 2 into L plus B. Okay, so this way we can find the perimeter of any figure. Okay, now let's see अबाउट पेरीमीटर ऑफ 11.2 फिगर. अगर हमें इस टाइप का कोई फिगर है जिसका पेरीमीटर फाइंड करना है, सो व्हाट वी कैन डू हियर. सो तानिया नीडेड अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर. अब 11.2 में देखिए, हैज़ द पेरीमीटर ऑफ द शीट इंक्रीज और डिक्रीज नाउ. सो हैज़ द टोटल लेंथ, अब यहाँ पर आपको टोटल लेंथ AD की जो है इंक्रीज आफ्टर कटिंग ऑफ द स्क्वायर. अब हमारे पास में एक स्क्वायर जैसा छोटा सा दिख रहा है. अगर मैं इसको कट कर देती हूँ इस वाले पोर्शन को, तो मेरा यहाँ से क्या होगा? इसको कट करने के बाद मेरा इसका इस रेक्टेंगल का क्या बनेगा? पेरीमीटर आएगा. ओके, सो वी हैव टू फाइंड दिस वे, वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एनी फिगर. ओके स्टूडेंट, नाउ सी हियर. अब अगर मेरे को टोटल लेंथ AD अगर फाइंड करनी है, सो इंक्रीज आफ्टर कटिंग ऑफ द सेम, क्या मुझे AD को भी फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर की उतनी साइड को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा. ओके, सो व्हेन वी वांट टू फाइंड ए पेरीमीटर ऑफ एनी फिगर, सो वी हैव टू फाइंड the way we have to find, which way we have to find. See here, now let's see first example. A door frame of dimension 3 meter into 2 meter. डोर का फ्रेम कितना है? 3 मीटर इंटू 2 मीटर मीन्स 3 मीटर उसकी लेंथ है, 2 मीटर उसकी ब्रेथ है. ओके, इज फिक्स्ड ऑन द वॉल ऑफ डायमेंशन 10 मीटर इंटू 10 मीटर. कहाँ पर फिक्स हुआ? वो वॉल में फिक्स हुआ है जिसका डायमेंशन है 10 मीटर इंटू 10 मीटर. फाइंड द टोटल लेबर चार्ज फॉर पेंटिंग द वॉल इफ द लेबर चार्ज for painting 1 meter square of wall is rupees 2.50. Okay, so let's find
फर्स्ट पेंटिंग ऑफ द वॉल हैज़ टू बी डन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ द डोर. अब डोर पर तो हम पेंट नहीं करेंगे, सो एरिया ऑफ डोर पहले हम फाइंड कर लेंगे. सो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बिकॉज डोर हैविंग अ रेक्टेंगुलर शेप. So what is the area of rectangle? Length into breadth. What is length of the door? 3 meter. And what is breadth of the door? 2 meter. So we have to find the length into breadth, that is 2 into 3. So हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 meter square. Okay. So area of wall including doors. तो अब हमें walls का एरिया फाइंड करना है डोर को इंक्लूड करके. अब यहाँ पर हमारे पास में रूम जो है वो 10 मीटर इंटू 10 मीटर का है. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर. 10 इंटू 10. ओके. सो हमारे पास आ गया 100 मीटर स्क्वायर. ओके. नाउ एरिया ऑफ वॉल एक्सक्लूडिंग डोर. डोर को अगर हटा देंगे तो हमारे पास वॉल का एरिया कितना बचेगा? 94 मीटर स्क्वायर. ओके. अंडरस्टैंड. सो हमारे पास में क्या आया? 100 मीटर माइनस 6 मीटर. सो वी हैव फाइंड 94 meter square the area of the walls which we want to paint. Now total labor charges for painting the wall. So 2.50 because 1 meter square का दिया हुआ उसने 2.50 into 94 because we have to find 94 meter square. So we multiply 94 into 2.50. So our answer is 235. Okay, understand? So this way we have to find the area of the wall or area of the painting charges of the wall. Okay. Now question number 2. Example number 2 is area of rectangular sheet is 500 centimeter square if the length of the sheet is 25 centimeter. So what is the width? अब हमें width फाइंड करना है. Also find the perimeter of the rectangular sheet. अब शीट कैसी है? रेक्टेंगुलर. वी नो दैट व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल? लेंथ इनटू ब्रेथ. ओके. एंड एरिया इज ऑल्सो एरिया इज गिवन हियर. सो एरिया इज गिवन 500 सेंटीमीटर एंड वी ऑल्सो नो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट. लेंथ भी हमें पता है, दैट इज 25 सेंटीमीटर. सो वी हैव टू फाइंड लेंथ इनटू ब्रेथ and area of sheet is equal to 500 centimeter square is equal to 25 into breadth. Okay, so this way we have to find the breadth of the rectangle. Okay, हम इस वे से क्या फाइंड कर लेंगे? breadth of the rectangle हम उसे फाइंड कर सकते हैं easily. Okay, understand? So 500 upon 25, so हमारा आंसर आएगा 20 सेंटीमीटर. So breadth is 20 सेंटीमीटर. Okay, understand? Now ये तो आया हमारा breadth. Now we have to find the perimeter. So we know that what is formula for perimeter of a rectangle? Perimeter of rectangle is 2 into L plus B. Okay, so this way we find 2 into what is L? L is 25 and what is B? B is 20 centimeter जो अभी हमने find किया. So 2 into 25 plus 20, that is 2 into 45. So our answer is 90 centimeter. Okay, so the width of the rectangular sheet is 20 centimeter and perimeter is 90 centimeter. Okay, understand? So this way we have to solve the questions. Okay, understand? Now example number 3. What about example number 3? In example number 3, Anu want to fence the garden in front of her house. Okay, यहाँ पर हाउस दिया हुआ है आपको 11.5 फिगर में. On 3 side with length 20 meter, 12 meter and 12 meter. Find the cost of fencing at the rate of rupees 150 per meter square. So यहाँ भी हमें फेंस क्या क्या करना है उसे पेरीमीटर. फेंसिंग करने के मतलब होता है हमें क्या फाइंड करना है? पेरीमीटर फाइंड करना है. ओके, पेरीमीटर ऑफ द गार्डन एक्सक्लूडिंग वन साइड. ओके, विच इज इक्वल टू द 20 मीटर प्लस 12 मीटर प्लस 12 मीटर, डेट इज 44 मीटर. अब हमें इसको एक्सक्लूड करना है. कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 150 इंटू 44, डेट इज 6600. जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो योर आंसर इज 6600. ओके, रुपीज़. Understand?
Now see example number 4. A wire is the shape of square of side 10 centimeter. अब अगर स्क्वायर की बात करते हैं तो स्क्वायर में हमें ओनली वन साइड इज गिवन. ओके, वन साइड वी नो दैट स्क्वायर हैविंग ऑल द साइड ऑफ इक्वल लेंथ. ओके, सो if the wire is rebent into a rectangle of length 12 centimeter, find the breadth which enclose more area, the square or the rectangle. So area of square is side 4 into side, perimeter of square is 4 into side, so we have to find 4 into 10 centimeter. So our answer is perimeter of square is 40 सेंटीमीटर. अब ये 40 सेंटीमीटर जो वायर था, हमें पूरी वायर की लेंथ दी थी, मतलब पेरीमीटर दिया था, साइड कितनी थी स्क्वायर की 10 सेंटीमीटर. सो हमने क्या फाइंड कर लिया, लेंथ ऑफ द वायर फाइंड कर लिया 4 इंटू 10 से. सो हमें लेंथ ऑफ द वायर मिल गया 4 इंटू 10 दैट इज़ 40 सेंटीमीटर. अब ये जो लेंथ थी वायर की, ये हमारा क्या है, उस वायर का पेरीमीटर. ओके, सो length of a rectangle L is equal to 12 centimeter. Length let B will हमने B को क्या मान लिया, B is the breadth. Okay, so perimeter of rectangle is equal to length of wire means 40 centimeter. So perimeter is given, length we know that, we have to find breadth. Okay, so this way we can find 40 is equal to 2 into 12 plus B. 2 मल्टीप्लीकेशन में है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवीज़न में हो जाएगा. सो हम क्या लिख लेंगे, 40 upon 2 is equal to 12 plus B. Then then we have to find 40 upon 2 क्या हो जाएगा बच्चों, 20, because 2 ones are 2, 2 twos are 4 and 0. So हमारे पास आंसर आएगा 20 is equal to 12 plus B. So B is equal to 20 minus 12, that is 8. Okay, understand? So हमारी ब्रेथ आ गई 8. Now area of square, साइड स्क्वायर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करेंगे. हमें पता चलता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज मोर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ओके, अंडरस्टैंड? सो दिस वे यू हैव टू फाइंड द, दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चंस. ओके, सो लेट्स सी एग्जांपल नंबर 5 ऑल्सो. द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल. It's given area of square and a rectangle are equal if the side of the square is 40 centimeter and the breadth of the rectangle is 25 centimeter. So find the length of the rectangle, also find the perimeter of the rectangle. अब हमें क्या क्या given है, first of all we have to note it down what is given. हमें दिया हुआ है side of a square. Okay, so side of square, one side दी means all four side we know. So area of square is side square means 40 into 40. So our answer is 1600 centimeter square. Okay, now breadth of the rectangle is given. So हमें अगर एरिया, हमें पता है कि एरिया रेक्टेंगल का और स्क्वायर का दोनों इक्वल है. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल स्क्वायर जो निकला है वही एरिया होगा रेक्टेंगल का भी. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर. Okay, we know that 1600 is equal to L into 25 because breadth is given. So we can find the length. Okay, now so length of rectangle we have find and perimeter of rectangle 2 into L plus B. This way we can find the perimeter of a rectangle. Okay, it's very easy. Now our time for exercise 11.1. Question number first. The length and the breadth of a rectangular piece of land are 500 meter and 300 meter respectively. So हमें इसका एरिया फाइंड करना है. रेक्टेंगुलर पीस है मीन्स वी नो दैट व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ. सो वी हैव टू फाइंड लेंथ इनटू ब्रेथ. लेंथ है हमारी 500, ब्रेथ है हमारी 300 मीटर स्क्वायर. सो कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5 3 ज़ा 15. सो ये हमारा हो गया एरिया. ओके, एंड द कॉस्ट ऑफ द लैंड. सेकंड क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ द लैंड इफ़ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द लैंड कॉस्ट रुपीज़ 10,000. 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दिया है 10,000.
तो हमारा लैंड कितना है 15,000 मीटर स्क्वायर हमने निकाला है, तो 15,000 इंटू 10,000। ओके, 15,000 इंटू 10,000 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, कर लीजिए। 15,000 इंटू 10,000 कितने ज़ीरो आ जाएंगे यहाँ पर? ओके, टोटल 440 हैं, तो हमारे पास टोटल आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ज़ीरो के आगे आएगा 15। ओके, अंडरस्टैंड? सो दिस वे यू कैन फाइंड द वैल्यू। ओके, आप कॉमा इंटरनेशनल वैल्यू के हिसाब से भी लगा सकते हो और नेशनल के हिसाब से भी लगा सकते हो। ओके, अंडरस्टैंड? सो दिस इज योर आंसर। Now next question is question number 2. Question number 2 says us find the area of square park whose perimeter is given. अब perimeter of square क्या होता है? We know that perimeter of square is 4 into side. Okay, so perimeter is given, that is 320 is equal to 4 into side. So हम इसको निकालेंगे 320 upon 4 is equal to side. सो साइड कितनी हो गई हमारी 80। ओके, सो हमें फाइंड करना है एरिया साइड इंटू साइड। सो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, दैट इज 80 इंटू 80 साइड इंटू साइड। 8 8 जा 64 और 2 ज़ीरो हैं, मीटर स्क्वायर इज माई आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। सी क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड। रेक्टेंगुलर प्लॉट, सी क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको क्या रहेगा, पता चलेगा कि हमें क्वेश्चन में क्या करना है। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इफ इट्स एरिया इज गिवन एंड द लेंथ इज गिवन, ऑल्सो फाइंड इट्स पैरामीटर। सो वी नो दैट व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ, और एरिया इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज 440 is equal to length into breadth. Length is given, we have to find breadth. So 440 upon 22 is equal to b. 11 2s are 22, 11 4s are 44, 2 1s are 2. So b आ गया हमारा 20 मीटर। ओके, 20 मीटर। अब हम इसका क्या फाइंड कर सकते हैं बच्चों इजीली? पैरामीटर। वी नो दैट पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 इंटू एल प्लस बी। हमें दिया हुआ है L कितना है 22 प्लस B हमने निकाला 20, तो ये हो जाएगा 42, 84 मीटर इज माय आंसर। ओके, अंडरस्टैंड? सो दिस वे वी कैन फाइंड द, we can solve the question. Okay, understand? ब्रेथ हमने निकाल ली, पैरामीटर भी हमने निकाल लिया। ओके बच्चों, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट। पैरामीटर इज गिवन हियर, लेंथ इज गिवन, फाइंड इट्स ब्रेथ एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया। वी नो दैट व्हाट इज पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। पैरामीटर इज गिवन, ओके, देन लेंथ इज गिवन, we have to find b. so 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में, इधर आकर डिवीजन में हो जाएगा 35 प्लस बी, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 0, 50। तो हमारे पास इक्वेशन हो गई 50 माइनस 35 इज इक्वल टू बी। ओके, सो बी इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास में, बी इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 15। ओके, सो बी की वैल्यू आ गई। अब बी की वैल्यू आने के बाद हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ हमें दी गिवन है 35, ब्रेथ अभी हमने निकाली डेट इज़ 15। आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो योर आंसर इज़ 525 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ योर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ओके, सो दिस वे यू कैन फाइंड क्वेश्चन नंबर 4।
Now question number 5, question number 6, 7 and 8. Question number 5, 6, 7 and 8. One more question. Question number 5 भी easy है, rectangular park है. Okay, if the side of the square park, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज द सेम एज द रेक्टेंगुलर पार्क. ये आपका क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 5 जैसा है. ओके, सो आप इसे कोशिश करिए करने की. ट्राई टू कंप्लीट द क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, question 7 and question 8. If you have any doubt in any question, so tell me on WhatsApp. Okay, so today we will learn about area and perimeter of rectangle and square. Okay, understand? So complete 11.1 in your notebook. You have to complete 11.1 in your notebook. Okay, so and student, you also complete the exam. You also complete the examples also. Okay, complete the examples also and 11.1. Okay, if you have any doubt in any question, tell me on WhatsApp. Okay, have a good day.